देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से संबंधित कुछ थ्योरम्स हैं। उसमें से पहली थ्योरम है, दो ही थ्योरम है, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम है और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखवाएं, उसके पहले स्टेटमेंट का मतलब समझ लीजिए क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए जैसे कोई बॉडी है, किसी एक्सिस के चारों ओर रोटेट कर रही है, तो तरीका क्या था। मान लिया ये इस एक्सिस के चारों ओर रोटेट कर रही है। ठीक है, ये भी एक एक्सिस है, अभी बनाना यही डायग्राम, लेकिन हम जब लिखवा देंगे तब बनाएंगे दोबारा। और ए बी के चारों ओर ये बॉडी रोटेट कर रही है, पंखा घूमता है ऐसे घूम रही है, और हमें इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका क्या था। फोर्स इंटू कर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है। हमने कहा था उस बॉडी का एक पार्टिकल लेंगे, ये पार्टिकल लिया, इसका मास m है। इस एक्सिस से, चूंकि एक्सिस ये वाली है ना, अगर ऐसे होती एक्सिस तो ये दूरी हम लेते, तो हम ऐसे बनाए हैं। इस एक्सिस से हम दूरी लेंगे और इस पार्टिकल का इस एक्सिस से दूरी का मल्टीप्लाई, मास का मल्टीप्लाई एक्सिस स्क्वायर कर देंगे, तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। और जब सिग्मा लगा देंगे तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये एक्सिस इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से होकर जा रही होती, मान लीजिए एक एक्सिस ई एफ है, इसके सेंटर ऑफ मास से होकर जा रही है, ये सेंटर ऑफ मास है इसका सी, और इस सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जा रही है इसके चारों ओर बॉडी रोटेट कर रही है। नहीं, बॉडी तो इसके भी चारों ओर कर रही है, लेकिन ये एक्सिस हम मान रहे हैं, और इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो हम फिर वही बात करेंगे, ये पार्टिकल लेंगे एम मास का, इससे दूरी लेंगे और एम आर स्क्वायर निकाल देंगे, पूरी बॉडी के लिए सिग्मा लगा देंगे, इसको भी आई लिखेंगे। अब चूंकि सेंटर ऑफ मास से जा रही है तो आई सी एम लिख देंगे हम। ठीक है, तो जरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर किसी बॉडी का किसी एक्सिस के चारों ओर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उस एक्सिस के पैरेलल जो सेंटर ऑफ मास से होकर जा रही है एक्सिस, उसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस पूरी बॉडी का मास कैपिटल एम, दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट, प्लस बता चुके हैं कि सम के बराबर होता है। तो ये तो इसका स्टेटमेंट है, समझ में नहीं आई तो स्टेटमेंट लिखिए पहले। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि स्टेटमेंट समझना भी जरूरी है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ब्रैकेट लीजिएगा आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस एनी एक्सिस यहां पर कौन सी है, ए बी, अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू its moment of inertia is equal to its moment of inertia ICM, ब्रैकेट लीजिएगा ICM। CM इंडिकेट किसके लिए कर रहा है, सेंटर ऑफ मास। ICM अबाउट अ पैरेलल एक्सिस, मतलब ये एक्सिस कहाँ क्या है, इस एक्सिस के पैरेलल है। अबाउट अ पैरेलल एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ये इसके इक्वल है, प्लस तो प्लस यहाँ थ्योरी में ये प्लस लिखा जाएगा, ये मैथमेटिक्स लिख रहे हो, नहीं वो क्या लिख रहे हो, वहां लिखिए ना PLUS, स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना, प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, मास को किससे इंडिकेट किया, ब्रैकेट में कैपिटल M, एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, ब्रैकेट में स्मॉल a, यानी ये A स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। स्टेटमेंट के हिसाब से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ में आया। क्या उन्होंने कहा, किसी एक्सिस मान वो ए बी है के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाली
एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस उस बॉडी का मास और दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। सावधान। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ये बॉडी है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, एक एक्सिस ए बी है और एक इसके पैरेलल एक्सिस ई एफ है। दोनों के बीच की दूरी है स्मॉल ए। पूरी बॉडी का मास है कैपिटल एम। कहानी लिखिए, लेट सी बी द सेंटर ऑफ मास, सी बी द सेंटर ऑफ मास एंड कैपिटल एम, ये स्मॉल एम अलग है, कैपिटल एम बी द होल मास ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लेन लैमिना, होल मास ऑफ द प्लेन लैमिना। ये प्लेन लैमिना है, प्लेन शीट है ये, प्लेन लैमिना। लैमिना का मतलब शीट होता है। एंड ए बी एंड ई एफ आर पैरेलल एक्सिस, ए बी एंड ई एफ आर पैरेलल एक्सिस, ई एफ इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, EF is passing through center of mass and the distance between two axes is small a. Distance between two axes is small a. अब क्या करेंगे, हमको किसके रेस्पेक्ट में निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए बी के रेस्पेक्ट में। तो हम एक स्मॉल एम मास का पार्टिकल लेंगे और ई एफ से कितनी डिस्टेंस लेंगे, आर डिस्टेंस पर। लेट अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम, पैराग्राफ से निकल लिखिए, लेट अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम एंड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम ई एफ। अब जब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका निकालेंगे, ऑफ द बॉडी, किसके रेस्पेक्ट में, अबाउट ए बी, आई बराबर। तो बताइए ये जो मास हमने लिया है इसकी ए बी से दूरी कितनी है, हैं? नहीं दिख रही क्या दूरी, ए प्लस आर नहीं है, तो यानी कि इस पार्टिकल का तो हो जाएगा एम और दूरी हो गई ए प्लस आर का स्क्वायर, और उसमें जब सिग्मा लगा देंगे तो पूरी बॉडी का निकल आएगा। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एम, इसका ब्रैकेट खोल दो, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर प्लस 2mr, ब्रैकेट खोल दो, सिग्मा एम ए स्क्वायर प्लस सिग्मा एम आर स्क्वायर, क्या लिख रहे हैं, एम आर स्क्वायर प्लस सिग्मा 2m ए आर। देखिए ए तो फिक्स है ना इसमें, तो हम ए वाला टर्म बाहर लिख देते हैं, ए स्क्वायर इंटू सिग्मा एम प्लस सिग्मा एम आर स्क्वायर लिख दो, इसमें 2a बाहर कर दो और सिग्मा एम आर कर दो। ये सिग्मा है, ई नहीं है, सिग्मा। पहुंची यहाँ तक। अब इसको डालिए हमने इक्वेशन 1। अब जरा देखिएगा, यहाँ आई चल रहा था ना, पहले यहाँ बात करते हैं सिग्मा एम क्या चीज़ है। सिग्मा एम एक्चुअली टोटल मास ऑफ द बॉडी है, कैपिटल एम है, यानी मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, सिग्मा एम आर स्क्वायर क्या है, अभी हम बता चुके हैं, आईसीएम है। ए बी के रेस्पेक्ट में अगर देखिए, सॉरी ई एफ के रेस्पेक्ट में अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का निकालते तो ई एफ से इस पार्टिकल की दूरी कितनी है, आर। तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। ऐड कर देंगे, सिग्मा लगा देंगे तो टोटल बॉडी का निकल आएगा, तो ये आई सी एम लिखा हुआ है। और जो सिग्मा एम आर है उसकी वैल्यू 0 होती है। क्यों 0 होती है समझिएगा, सिग्मा एम आर ये है मोमेंट ऑफ द मास, मोमेंट ऑफ द मास, और दूरी कहाँ से ले रहे हैं, ई एफ से। भाई हमने कहा था अगर फोर्स की आर से दूरी ले करते हो तो मोमेंट ऑफ द फोर्स होता है। लीनियर मोमेंटम को अगर आर से मल्टीप्लाई करते हो तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, और अगर मोमेंट ऑफ द मास करते हो तो मोमेंट ऑफ द मास हो जाएगा एम इंटू आर। देखिए अगर हम दूसरी तरीके समझें, इस पार्ट ये जो एक्सिस है कहाँ से होकर पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से।
आधे पार्टिकल इधर हैं, आधे पार्टिकल इधर हैं, कह सकते हैं। तो अगर हम आर करेंगे तो आधे का पॉजिटिव होगा, आधे का निगेटिव होगा, आधे का एम आर पॉजिटिव, आधे का एम आर निगेटिव, और जब ऐड करेंगे तो वैल्यू जीरो आ जाती है। तो ये इस तरीके से समझ सकते हैं आप। अब यहाँ क्यों नहीं जीरो हुआ? क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर हो गया है, तो निगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो गई है। रख दो यहाँ पर। सो बाई इक्वेशन 1 तो रखेंगे तो आई बराबर क्या होगा? ये हो जाएगा आई सी एम प्लस ये कैपिटल एम, एम आर इस एम ए स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था। ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, नोट करिए। इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि उसका स्टेटमेंट जो लिखना होता है वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है। तो ये है आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम।